चलो इस क्वेश्चन को क्लियरली फ्रेम कर लेते हैं। यहाँ आपको 3 क्वालिटी समझानी है: अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट। फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से एग्जाम्पल्स देकर एक्सप्लेन करना है कि ये क्वालिटीज कैसे दिखाई देती हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। अब हम एक सिंपल रोड मैप बना लेते हैं। आइडिया ये है, अकाउंटेबल का मतलब आंसरेबल होना, रिस्पॉन्सिव का मतलब लोगों की नीड्स पे टाइमली एक्शन, और लेजिटिमेट का मतलब लोगों की कंसेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइटनेस से पावर मिलना। इसी ऑर्डर में लिखेंगे तो आंसर क्रिस्प बनेगा। पहले अकाउंटेबल गवर्नमेंट। सोचो, गवर्नमेंट पब्लिक मनी और पावर यूज करती है तो उसको बताना पड़ता है कि डिसीजंस क्यों लिए और रिजल्ट्स क्या आए। अकाउंटेबिलिटी का कोर पॉइंट है, मैं जवाब दूंगा इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इंडिया में अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट चैनल पार्लियामेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के सामने रेगुलरली एक्सप्लेन करना होता है। इससे पावर बैलेंस्ड रहती है और पब्लिक के थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब कुछ सॉलिड एग्जांपल्स देखें। क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर्स को डायरेक्ट फैक्ट्स और एक्शंस जस्टिफाई करने पड़ते हैं। कमिटीज डिटेल्ड स्क्रूटनी करती हैं, जो क्लास में टीचर होमवर्क चेक करता है वैसे, सरफेस से नीचे जाके। और अगर मेजॉरिटी सपोर्ट चली जाए तो नो कॉन्फिडेंस से गवर्नमेंट गिर भी सकती है। ये रियल कॉन्सिक्वेंस अकाउंटेबिलिटी को मीनिंगफुल बनाता है। पार्लियामेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंट वॉचडॉग्स भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाते हैं। सीएजी पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑडिट करता है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट पे स्ट्रिक्ट रूल्स लगाता है, और जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू से अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस को रोक सकती है। आरटीआई और मीडिया भी पब्लिक स्क्रूटिनी को स्ट्रांग बनाते हैं। अब रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिव का मतलब सिर्फ प्रोमिसेस नहीं, पब्लिक की प्रॉब्लम्स को टाइम पर सुनना, प्रायोरिटी सेट करना और डिलीवरी इंश्योर करना। यहाँ फोकस फीडबैक और सर्विस डिलीवरी पे होता है। लोग बोलते हैं, स्टेट रिएक्ट करती है। इंडिया में रिस्पॉन्सिवनेस इलेक्शंस और फेडरल स्ट्रक्चर से नेचुरली पुश होता है। पार्टीज को परफॉर्मेंस दिखानी होती है, वरना वोट का रिस्क होता है। स्कीम्स और प्रोग्राम्स भी रिस्पॉन्सिवनेस का ही एग्जाम्पल है, जब गवर्नमेंट स्पेसिफिक नीड्स, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन पे टारगेटेड एक्शन लेती है। लोकल लेवल पे रिस्पॉन्सिवनेस और विजिबल होती है, क्योंकि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज लोगों के क्लोजेस्ट होते हैं। ग्रीवेंस पोर्टल्स, ई गवर्नेंस और सिटीजन चार्टर से रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव होता है। और पिल या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट्स के थ्रू भी पब्लिक इश्यूज को क्विकली अटेंशन मिल सकता है। ये भी रिस्पॉन्सिवनेस का इनडायरेक्ट रूट है। अब लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि पीपल एक्सेप्ट द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी एज राइटफुल। सिर्फ पावर होना इनफ नहीं, पावर का सोर्स और यूज दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक होना चाहिए। जब इलेक्शंस क्रेडिबल हों, रूल ऑफ लॉ हो और राइट्स प्रोटेक्टेड हों, तब लेजिटिमेसी स्ट्रांग होती है। इंडिया में लेजिटिमेसी का बिगेस्ट बेस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, जो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स्ड प्रोसीजर्स देता है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, पावर्स कैसे यूज होंगी। कोर्ट्स इंश्योर करते हैं कि स्टेट रूल ऑफ लॉ के अंदर रहे। फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी पब्लिक ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करते हैं। अब इम्पोर्टेंट कनेक्शन है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस और लेजिटिमेसी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, ट्रस्ट बढ़ता है, लेजिटिमेसी बढ़ती है। जब रिस्पॉन्सिव होती है, सिटीजन्स फील हर्ड, लेजिटिमेसी और स्टेबल होती है। और लेजिटिमेसी स्ट्रांग हो तो इंस्टीट्यूशंस को इन्फोर्स करना इजी होता है, जिससे अकाउंटेबिलिटी भी बेटर होती है। फाइनली, एक बैलेंस्ड इवैल्यूएशन लिखना स्मार्ट होता है। इंडिया में स्ट्रांग मैकेनिज्म्स हैं, बट चैलेंजेस भी हैं, जैसे डिलेज, करप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, वीक लोकल कैपेसिटी या लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी कुछ केसेस में। एंडिंग में आप रिफॉर्म्स हिंट कर सकते हो: stronger institutions, transparency, timely grievance redressal and citizen participation. इससे आंसर एग्जामिन पार्ट फुलफिल करता है।